एबीएस इंडिया में स्वागत है आपका। 2011 बीए टीएटी पास आउट लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने धरना दिया हुआ है। पिछले 21 अक्टूबर से लेकर इन्होंने यहाँ पर धरना दिया हुआ है और इनकी प्रमुख मांग है कि 2011 में इन्होंने पास आउट किया था बीए टीटी का, लेकिन अभी तक इन्हें नौकरी नहीं दिलाई गई है। हालांकि उस बीच में अभी तक 2022 तक 2 से 3 सरकारें जा चुकी हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सरकारों से आश्वासन मिला है और इसके सिवा कुछ भी नहीं मिला है। इनका कहना है कि जब तक सरकार हमें नौकरी नहीं मुहैया कराती है तब तक हमारा धरना यूं ही चलता रहेगा। आपको बताएं। मेरा नाम हरिओम श्रीवास्तव है, बाराबंकी से हूँ। हरिओम जी, किस चीज़ को लेकर धरना किया हुआ है यहाँ पर आपने? ये हमारा बीए टीटी 2011 का मामला है। हमारा लोगों का धरना 2018 में चला है, काफ़ी दिन चला था और 25 जून 2018 को माननीय श्री दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। तो उस कमेटी को रिपोर्ट को ओपन कराने के लिए हम लोग धरना दे रहे हैं। ये हम लोग का धरना अनवरत जारी है जब तक कि कमेटी रिपोर्ट ओपन नहीं हो जाती है। पूरी बात बताइए कि क्या है और किस तरह की क्या खामी हुई है। टेट 11 में हम लोगों ने बीए टेट थे, हम लोग पास हुए हैं, ठीक है। उसके बाद सरकार बदल गई, फिर बीजेपी गवर्नमेंट ने आने के बाद उन्होंने कहा कि हम आपको जॉब देंगे। इनके कई मंत्रियों नेताओं ने भी आश्वासन दिया, ठीक है, लेकिन आज से हम लोग की सुनवाई नहीं हुई। कर रहे हैं 14 तक, तो जहाँ तक मुझे पता है कि उस तक तो उनकी सपा की सरकार रही है, उसमें उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। उसमें हाँ, उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद इनके मंत्री नेता हमारे धरना स्थल पर आते थे और आश्वासन भी देते थे कि हम लोग जब हमारी मेरी सरकार आएगी तो हम आपकी बात रखेंगे और आप लोगों को जॉब देंगे। उसके बाद सरकार बनते भी इन लोगों ने क्या किया, मुँह फेर लिया हम लोगों से। सपा की सरकार में भी आपका वो रहा, उनसे किस तरह का आश्वासन मिला आपको? कोई आश्वासन नहीं मिला, जैसे नेता होते वैसे देते हैं, बाकी कोई करता कुछ नहीं है। उसके बाद बीजेपी की शासन आया, उस शासनकाल में भी अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई हम लोग की। कितने दिन हो गए यहाँ पर आपको बैठे हुए? हम लोग का 21 अक्टूबर से चल रहा है, ठीक है। अभी ये धरना हम लोग का अनवरत जारी रहेगा जब तक कि कमेटी रिपोर्ट आप सामने नहीं आ जाती और हम लोग के लिए कुछ अच्छा निर्णय गवर्नमेंट नहीं लेती है। 21 अक्टूबर से आप बैठे हैं, अभी की हालिया स्थिति क्या है? अभी भी कोई संज्ञान लेने नहीं आया हम लोग का, ना कोई अधिकारी से कोई बातचीत हुई है, ना कोई मिलने आया हम लोगों से। ये धरना यूँ ही परस्पर चल रहा है, फिर आगे कुछ क्या करना है अगर आने वाले समय में वो नहीं होता? क्योंकि 2022 के चुनाव विधानसभा चुनाव बहुत ही निकट है, क्या करने का इरादा है आगे? अब उसके बाद फिर देखते हैं क्या होगा आगे हमारे जो कमेटी के लीडर हैं, जो नेतृत्व करता है, वो लोग आगे निर्णय लेंगे। प्रशासन अधिकारी से यहाँ के कोई बातचीत नहीं हुई आपकी? कुछ उन्होंने कहा, कुछ बोला नहीं है आपको? क्या बताया कि यूँ ही बैठे रहो आप, हम कुछ नहीं सुनेंगे आपकी? यही कोई पूछने आए, कुछ बस ज्ञापन लेने आते, ज्ञापन लेके चले जाते अधिकारी। ज्ञापन लेने के बाद उन्होंने कोई किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया, कोई कार्रवाई करने का या कुछ भी उचित करा, कुछ भी नहीं हुआ? आश्वासन तो मिलता है, हम लोग आश्वासन ही मिलता है, शुरू से वही मिलता आ रहा है। जी बताइए क्या दिक्कत है और किस चीज़ को लेकर यहाँ पर? दिक्कत भैया हम लोगों को यही है कि जैसे सरकार आंदोलन से पहले जो कमेटी बनाई थी हम लोगों के लिए, उसका आज तक कोई माकूल जवाब दे नहीं पाई। कमेटी का कोई रिस्पांस अभी निकल के आया नहीं है। हम लोग यही चाह रहे थे कि जैसे जो कमेटी बनी थी माननीय दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में, उसमें सचिव गृह, सचिव न्याय, उसके बाद अपर सचिव बेसिक, ये सब सारे अधिकारी थे। उसमें ये था कि सभी बच्चों के साथ इन लोगों की एक मीटिंग करा दी जाए और एक फ़ाइनल उसमें कुछ न कुछ जजमेंट सरकार अपनी तरफ से क्लियर करके दे। और गवर्नमेंट ये भी बोली थी कि हम आप लोगों के लिए एक न्याय का रास्ता तलाशेंगे, लेकिन निकल के आज तक कुछ आया नहीं। हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हमारी बात सरकार तक चली जाए, वहाँ से कुछ अच्छा रिस्पांस निकल गया, इसीलिए शांतिपूर्वक धरना हम लोग दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमशाद अहमद है। शमशाद जी, कहाँ से हैं आप? हम तो लखनऊ से ही हैं। लखनऊ से ही? जी। क्या है इस समय बीए टीटी का मतलब क्या है? देखिए, बीए टीटी क्या है कि 2011 में हम लोगों ने बीएड किया था और उसी बार पहली बार टीटी परीक्षा हुई थी। हम लोग पहली बार जब टीटी परीक्षा हुई थी 2011 में, उस टाइम के पास आउट है। और उसमें ये भी तो गवर्नमेंट ने भी, कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया था कि 90 और 95 वाले जो जिसके परसेंटेज हैं, मार्क्स जो हैं, उनको सबको इसमें समायोजित कर लिया जाए। ये कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था, गवर्नमेंट के ऊपर बात डाल दिया, पूरी लिबर्टी थी गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट चाहे तो, क्योंकि इसमें पद बहुत ज़्यादा थे और शिक्षक की योग्य कम की थे। तरफ से जो ऑर्डर हुआ था, ये किस सन में हुआ था? ये हुआ था वही जब 2011 में चल रहा था, 17 में करीब हुआ था। 17 हाँ, नहीं, हाँ, 17, सुप्रीम ऑर्डर तो ये स्पष्ट ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का था। पहले पूछा कि कितने पद हैं, 15 से 8 पद बहुत ज़्यादा थे और उस टाइम हम लोगों ने योग्य शिक्षक नहीं थे। तो हम लोगों ने पहले बार 2011 टीटी का जो पहला एग्ज़ाम हुआ था उसमें हम लोग क्वालिफाई किए हैं और आज 10 साल हो गया, तब से हम लोग का आंदोलन, धरना सब चल ही रहा है। आखिरी अभी जो बात इस पर हुई थी कि एक कमेटी बना दी गई थी अभी 2018 में, फिर ये बात है 40-45 दिन में इस कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी।
तो हम लोग तब से वेट कर रहे हैं। अभी जो माननीय दिनेश शर्मा जी के उसमें नेतृत्व में जो बनी थी कमेटी बनी थी, गठित हुई थी, उसकी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो अब हम लोग की पहली मांग तो यही है सब अभी कि रिपोर्ट में जो भी है उसको उजागर करें, सार्वजनिक करें, तो उसमें देखते हैं हम लोग के लिए उसमें क्या है, हम लोग के पक्ष में या नहीं है। सुमसा जी, आपने बताया कि 2011 पास आउट हैं आप लोग, ठीक है। कोई तो कोई ऐसी वजह उन्होंने बताई कि खास वजह की क्या वजह है कि आप लोगों को उसमें नहीं दिया जा रहा है? कि हम लोग का क्या है कि हम लोग का गवर्नमेंट की अगर प्राथमिकता में हम लोग नहीं है, शिक्षक और भी हैं, दूसरे भी शिक्षक हैं उनकी इसमें उनके उसमें आप नहीं आ रहे? प्राथमिकता क्या है इसमें, कई बीच में सरकार भी बदली। पहले जिस टाइम हम लोग एग्जाम दिया था, हाँ तो पहले नहीं हम लोग की नहीं, पहले बसपा की सरकार थी। जब हम लोगों ने दिया एग्जाम तो बसपा की सरकार थी 2011 में। हाँ, टीईटी जैसे ही एग्जाम हो गया उसके बाद फिर आ गई सपा की सरकार आ गई। फिर वो भी चलता रहा कि सरकार बदली है या जैसा भी होता राजनीतिक होता है वो चलता रहा। फिर बीजेपी की भी सरकार आ गई। लेकिन 3 सरकार का कार्यकाल हम लोग देख चुके हैं, तीनों पार्टी को, बसपा, सपा, बीजेपी, लेकिन किसी ने हम लोग का भी जो मामले को सही तरीके से संज्ञान में लिया नहीं ना, और अभी तक कुछ नहीं पाया। एक कमेटी बना दी गई थी तो लगा था कुछ हो जाएगा। 40-45 सरकार में बनी आपकी बीजेपी, हाँ बीजेपी सरकार में बनाई आपकी कमेटी गठित कर दिया गया था। कहा था सिर्फ 40 से 45 दिन में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। और हम लोग मिले भी, हमारे नेता लोग हैं उनसे मिले भी, दिनेश शर्मा जी से, उनसे पूछा गया कमेटी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैंने कमेटी अपनी जो है ये रिपोर्ट मैंने सबमिट कर दिया है। और फिर वहाँ जाके पता किया तो वो कह रहे हैं भी कमेटी की भी रिपोर्ट ही कोई नहीं आई है। तो अब हम लोग को तो सबसे पहली मांग तो यही है। न्यायालय के आदेश के बावजूद मतलब कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया? नहीं लिया गया, नहीं जी।